इस समाचार के प्रायोजक हैं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ। एलिगेंट होंडा, वर्षों से विश्वास का प्रतीक, गढ़ रोड मेरठ। आरजी एंटरप्राइजेस, सभी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए जाना पहचाना नाम, नेहरू नगर मेरठ। श्री फास्ट फूड, स्वाद में सबसे आगे, सेंट्रल मार्केट मेरठ। होटल साहिल, सेंट्रल मार्केट मेरठ। ओंकार राज ज्योतिषी, बेहतर कल के लिए। कांति देवी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित संस्था। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोदी सरकार ने 3 दशक पुरानी शिक्षा नीति को लागू कर दिया। इस नीति के लागू होने के बाद देश में शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। संघ वालों का मानना है कि मैकाले शिक्षा से जिस प्रकार देश में अंग्रेजियत हावी होती जा रही थी, उससे न केवल भाषाई शिक्षा को मदद मिलेगी बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी। इसी बात को लेकर शिशु मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिनको अरुण सोलंकी, अध्यक्ष शिशु शिक्षा मंदिर, अरुण जिंदल, जिला प्रमुख विद्या भारती और प्रचार प्रमुख डॉक्टर नीरज शर्मा ने संबोधित किया। आइए सुनते हैं उनकी बात। हमारे सामने है, हमारे जो पीछे उसमें कुछ कमियां रही और जो हमारी वर्तमान आवश्यकता है और जो भविष्य की चुनौतियां हैं, उन सबको मिलाकर ये शिक्षा नीति बनाई गई है। निश्चित रूप से इससे हमें आगे आने वाले समय में इसका बहुत लाभ होगा। नीचे से अगर हम देखें तो जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, संस्कार वहां से पैदा होते हैं। अगर हम उनको उस समय में 12 वर्ष तक जो कर देते हैं, वो संस्कार उनके आजीवन रहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, अभी सब वो कर रहे थे कि सारा इंग्लिश मीडियम हो गया था। इंग्लिश एक भाषा के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन सारा ही आप ज्योग्राफी भी उसमें पढ़ाएं, इतिहास भी उसमें पढ़ाएं, आप नैतिक शिक्षा भी उसमें पढ़ाएं। तो नतीजा ये था कि जो हमारी परंपरागत कविताएं थी और लोक कहानियां थी, वो सारी निकल गई थी और उसमें सारी अंग्रेजी की चीजें आ गई थी, तो बच्चे वो सब भूल गए। अब 5वीं तक की विशेष तौर से कही गई है, लेकिन 8वीं तक भी कही गई है कि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें शिक्षा हो। तो वो संस्कार जो बच्चे भूल गए थे, वो निकल गए थे, वो सारे संस्कार आशा है आगे आने वाले समय में अपनी भाषा में। वैसे भी दुनिया भर में रिसर्च है कि जो मातृभाषा में बच्चे पढ़ते हैं, एलिमेंट्री जो नीचे के बच्चे हैं, वो उनको अधिक ग्रहण कर पाते हैं। ये सारी, इसीलिए आप देखें किसी भी विकसित देश जो हैं, वो चाहे जापान है, चाहे चीन है, चाहे रशिया है, कोई भी देश है, उन्होंने अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ी। जो मातृभाषा थी उनके एजुकेशन उसी में है। तो ये कहना कि भाई अंग्रेजी से बात नहीं, उसके बिना बात नहीं बन पाएगी, ये ठीक नहीं है। आप आगे जाकर अंग्रेजी को एक साइड के सब्जेक्ट में रखें और डेवलप करना चाहें, जहां आपकी अनुकूलता उसके हिसाब से डेवलप कर लें, तो वो आगे चलकर हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। जो पिछले लोग पढ़े हुए हैं और आज दुनिया भर में फैले हैं, वो सारे 5th के बाद ही उन्होंने ABCD सीखी थी। उसके बाद ऐसा नहीं कि वो उन्हें इंग्लिश की वजह से कहीं रुकना पड़ गया और सीख ली और दुनिया भर में आज वो फैले हुए। हालांकि देश में मैकाले शिक्षा को लेकर काफ़ी समय से विवाद चला आ रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजियत या अंग्रेजी हावी है, उससे कहीं न कहीं वो माँ बाप काफ़ी दुखी थे जो गांव में या सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते थे। तमाम जानकारी होने के बाद भी जिस प्रकार से बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता था और वह पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पिछड़ जाता था, उसको देखते हुए अंग्रेजी की एक हवा चल पड़ी है। पब्लिक स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और तमाम चीज़ों को लेकर अंग्रेजी में पढ़ाई करना एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। लेकिन 6 वर्षों तक शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, विचारकों, शैक्षिक प्रशासकों द्वारा रिसर्च के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उसमें 5+3+3+4 बनाने को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस शिक्षा नीति में भारत सरकार ने पहली बार प्राइमरी एजुकेशन को या प्री प्राइमरी एजुकेशन को सरकारी अमली जामा पहनाया है। इससे फ़ायदा यह होगा कि देश में 10 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो 7 करोड़ बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा के स्कूलों में जोड़ने में सहूलियत होगी। पढ़ाई पूरी किए बिना स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के प्रतिशत को कम करने में यह शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। विद्या भारती के जिस प्रकार से अध्यक्ष अरुण सोलंकी ने यह बात कही कि अपनी भाषा में सोचने की क्षमता इंसान को प्रबल बनाती है, यानी कि चीन, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वो तमाम देश हैं जो अपनी भाषा में न केवल सीखते हैं बल्कि रिसर्च करते हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी भी अपनी भाषा में बनाते हैं, क्योंकि दूसरा देश उसको हाईजेक न कर सके।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से देश में अंग्रेजी को लेकर एक चलन बढ़ता चला जा रहा है या बढ़ गया है, उसको कैसे हम पीछे कर सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो 8-10 भाषाएं हैं उसमें बच्चे अब बड़े आराम से पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए हमें सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी को लेकर कोई भी वातावरण कम होने की उम्मीद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पब्लिक स्कूल अंग्रेजी के नाम पे ही चलते हैं और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके माता पिता अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए ही एडमिशन कराते हैं। तो ऐसे में देखना यह है कि किस प्रकार से यह नई शिक्षा नीति जो मोदी सरकार ने लागू की है उसको किस प्रकार से देश में अमली जामा पहनाया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो बातें कही गई है उसे सीधे आंगनवाड़ी से जोड़ा गया है। देश में आंगनवाड़ी 10 लाख आंगनवाड़ियों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके खाने की और उनके वहाँ के इंटरटेनमेंट की या बातों बातों में पढ़ाई कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि शिक्षा नीति देश के लिए कितना कारगर साबित होता है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।